राधे राधे। अहंकार अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति के आसपास रहना पसंद नहीं करता। अहंकार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसे विनाश की ओर धकेल देता है। अहंकार के कई रूप होते हैं। यह अभिमान, घमंड और श्रेष्ठता के भाव के रूप में प्रकट हो सकता है। अहंकार व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं पैदा करता है। अहंकार रिश्तों को खराब करता है और उसे सफल होने से भी रोकता है। अहंकारी व्यक्ति अक्सर दूसरों को दुख देता है और वो खुद भी दुखी रहता है। चलिए आज हम इसे इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका क्या समाधान है और अपने अहंकार को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। छोटा सा राज्य था और उस छोटे से राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था। उसके पास कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं थी जो हर व्यक्ति चाहता है। उसका एक पुत्र भी था जो अब युवक बन चुका था। उस व्यापारी के पुत्र ने अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। वो जीवन भर सुखी और खुश रहा करता था। उसने दुख जैसे कभी देखा ही ना हो। जो भी वो चाहता था वो उसे मिल जाता था, जिसके कारण उसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं किया था। उस व्यापारी के पुत्र के बहुत सारे मित्र भी थे। उसके पास तो अथाह संपत्ति थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। लेकिन एक दिन वो व्यापारी अचानक बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी ने उस पर पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। वो व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांस से गिन रहा था। अब उस व्यापारी को ये प्रतीत होने लगा कि अब शायद वो नहीं बच पाएगा। अब उसका अंतिम समय आ चुका है। इसीलिए उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि बेटा, तुमने आज तक जीवन में हमेशा सुख ही देखा है। जो तुम्हें कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ मैंने तुम्हें दिला दिया। इसीलिए तुमने आज तक दुख का कोई अनुभव नहीं किया। तो क्या होता है ये तो आप शायद तुम्हें पता भी ना हो। और मुझे इसी बात की चिंता खाई जा रही है कि जब तुम्हारे पर दुखों के बादल मंडराने लगे तो तुम उसे सह नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम आगे चलकर सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन सकते हैं। इतना कहकर वो व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस व्यापारी का पुत्र अपने पिता की मृत्यु पर बहुत ज़्यादा दुखी था। वो बहुत रो रहा था। तभी उसके पास उसका एक मित्र आया और वो उसे समझाते हुए कहता है कि मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे पिता ही तो मरे हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो अब भी वो सारी धन दौलत है। ये सारी संपदा है। ये सारा धन संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीज़ों का भी आनंद ले सकते हो जिनका आनंद तुम अपने पिता के रहते नहीं ले सकते थे। अपने मित्र की ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अथाह धन दौलत है जिसकी मदद से वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वो अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहाँ उसका मन करता वो वहाँ चला जाता। जब भी उसका मन करता वो किसी को भी अपने घर बुला लेता, फिर चाहे दिन हो या फिर रात। जो उसका मन करता वो खरीद लेता था, क्योंकि उसके पास बहुत धन और संपत्ति थी। और तो और उसके पिता का सारा व्यापार भी अब उसी के हाथ में था। अब वो बहुत खुश था। वो अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था। एक दिन अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि मेरे पिता ने मुझे बेवजह ही डरा दिया कि लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे, वो मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं उस और भी मज़े से जी रहा हूँ। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया था अब तो मैं वो करने में भी सक्षम हूँ। ये सब सोचकर वो बहुत खुश रहता था। उसकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना ना हो। तभी उस राज्य में एक दिन बहुत बड़े अस्पताल का निर्माण हो रहा था और इस अस्पताल के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि जो भी इस अस्पताल के लिए सबसे अधिक दान देगा तो उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। उसके मित्र ने जब ये बात सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसे सारी बात बता दी। तब उस व्यापारी के पुत्र ने ये तय किया कि वो इस अस्पताल को सबसे बड़ा दान देगा
और उसने ऐसा किया भी, और साथ ही ये भी निश्चित हो गया कि उसका नाम उस अस्पताल के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। लेकिन जब वो दान देकर वापस घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले जो भोजन की मांग कर रहे थे। उस पर उस घमंडी व्यापारी का पुत्र कहता है कि तुम जैसे लोग हमेशा 2 वक्त की रोटी के लिए चिल्लाते रहते हो, पता नहीं तुम लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हो, और भगवान तुम्हें धरती पर पैदा ही क्यों करता है। तुम तो गंदगी हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए, केवल 2 वक्त की रोटी के लिए तुम किसी के भी सामने भी झुक जाते हो। अगर झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुक, तो शायद वो तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। हो सकता है वो तुम्हें भोजन भी दे दे। वो लड़का उस साधु को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे उस लड़के के पास उसके मित्रों, सहयोगियों, रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई बिना इससे सलाह लिए, बिना उससे पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज़ में उसी से पूछा जाता था। उस लड़के को ये लगने लगा कि मेरे बिना तो कोई काम नहीं हो सकता, जो भी हूँ मैं ही हूँ, सब मुझसे से सलाह लेते हैं। जिस कारण उस लड़के का अहंकार अब 7वें आसमान पर हो गया था। सभी लोगों ने उसका मन जीत लिया था। सभी लोग उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। उस लड़के के पास अपार धन था, जिस कारण सब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन ये बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। सभी लोग विश्वास के नाम पर अब उस लड़के से धन उधार लेने लगे थे, और वो भी खुशी खुशी लोगों को उधार दिया करता था। जो भी कोई उससे धन उधार लेने आता, वो जितना मांगता वो उससे ज़्यादा ही उसे दे देता था, क्योंकि वो सभी की नज़रों में महान बनना चाहता था, अपने आप को साबित करना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण उसका व्यापार चौपट होने लगा था। देखते ही देखते एक दिन उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया। अब वो बहुत परेशान हो चुका था, बहुत चिंतित हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मेरे पास तो कुछ समय पहले अपार धन था, और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जिसे मुझे चुकाना ही होगा। तभी उसे अपना उधार दिया हुआ धन याद आया। तब उसने अपने मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को दिया था। अब वो सभी से अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगना शुरू करता है, लेकिन किसी ने भी उसका दिया हुआ कर्ज उसे वापस नहीं किया, बल्कि लोगों ने उसे धुतकारा और वहाँ से भगा दिया करते थे। वो एक एक करके सबके पास गए, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते उसका सब कुछ बिकता चला जा रहा था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। अब तो वो सड़क पर आ चुका था। तभी वो सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में मैं ये नहीं जान पाया कि मैं अपने खुद के शत्रु से घिरा हुआ हूँ। मेरे पिताजी सही कहते थे कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाया, और आज देखिए आपकी बात ना मानने के कारण आज क्या क्या हो गया। वो सारा दिन यहाँ से वहाँ भटकता रहा और ये सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, अब वो खाना कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा और कहाँ सोएगा। उसे अपने पिता की याद सता रही थी, और अब वो उन्हें याद कर कर के रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब पूरा दिन भटकने के बाद अब उसे भूख भी लगने लगी थी। तब उसने सोचा कि अब मैं उसी अस्पताल पर चलता हूँ जहाँ पत्थर पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कोई मदद मिल जाए। वो वहाँ अस्पताल गया और वहाँ उस मालिक से कहता, मैं वही हूँ जिसने इस अस्पताल को सबसे बड़ा दान किया था, और मेरा नाम इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। हालांकि इस समय मेरी हालत कुछ खराब है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, तो क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है, क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? तभी वो मालिक कहता है कि भिखारियों को भोजन इस अस्पताल के बाहर दिया जाता है, अस्पताल के अंदर नहीं। अब तुम यहाँ से जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारियों का नाम अस्पताल के स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। मालिक ने तुरंत ही उस लड़के का नाम अस्पताल के उस पत्थर पे से हटवा दिया, और फिर एक बार घोषणा करवा दी, अस्पताल को जो सबसे बड़ा दान दे, इस अस्पताल के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
ये सब कुछ देखकर लड़का बहुत हैरान था। वो मन ही मन बहुत रो रहा था और सोच रहा था कि ये जीवन कितना दुखदाई है। अब मैंने ये जान लिया कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, और अगर पत्थर पर लिखा नाम मिटाया जा सकता है तो फिर इस जीवन का क्या मोल? ये जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। उस लड़के को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वो अस्पताल के कोने पर बाहर जाकर बैठ गया। लोग आते रहे और भिखारियों को कुछ न कुछ दान देते रहे, लेकिन वो लड़का, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी से भीख मांग सके, और ना ही वो उन भिखारियों में बैठना चाहता था। देखते ही देखते दोपहर से रात का समय हो गया, लेकिन अब तक उसे कुछ नहीं मिला था और उसकी भूख भी बढ़ती चली जा रही थी। पहली बार उसने भूख को जाना था, अपने पेट में लगी आग के बारे में जाना था, और इस भूख के कारण वो इतना परेशान हो चुका था कि उसने तय किया कि वो अस्पताल से ही कुछ चुरा कर खा लेगा। जैसे ही वो वहाँ से उठता है तभी वहाँ वो साधु आ जाते हैं जिसे उस लड़के ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वो साधु उस लड़के के पास आकर कहते हैं, बेटा, हम पहले भी मिल चुके हैं। वो भीख मांग कर लौट रहे थे। उन्होंने कुछ भोजन उसे देते हुए बोला, ये लो, खा लो, तुम्हें जोरों की भूख लगी हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, समझता हूँ कि हालात तुम्हें ज़बरदस्ती झुकाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने झुकोगे नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन ये भूख तो रोज लगेगी, क्योंकि पेट की आग कभी नहीं मिटती। ये सुनकर लड़का साधु से कहता है कि जब मेरे पास धन था, दौलत थी, संपत्ति थी, तो मेरे पीछे मेरे मित्रों की, सहयोगियों की, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। सभी लोग मेरे शुभचिंतक थे। मेरे ऊपर दुख आते ही वो सब पलट गए। वो सब अब मेरे शत्रु बन चुके हैं। लेकिन तुम, जिसे मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई, वही मेरे दुख में मेरा सहयोगी बना है। तुम मेरे इस दुख में मेरे पहले मित्र हो, मेरे पहले रिश्तेदार हो, जिसने मुझ पर दया की। मैं तो खुद को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो, इस वक्त की मार ने मुझे आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। कहकर उस लड़के ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी उस भोजन को समाप्त करना चाहता था और उसकी आंखों से झरझर आंसू भी बह रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आज से पहले इतना लजीज भोजन उसने पहले ना किया। भोजन करते वक्त उसे जो अनुभव प्राप्त हुआ, ऐसा अनुभव उसे जीवन में कभी नहीं प्राप्त हुआ। तभी वो साधु से कहता है कि ये कैसा सुख है कि इस दुख में भी इस भोजन की संतुष्टि का अनुभव कर पा रहा हूँ। तभी वो साधु कहते हैं कि जहाँ संतुष्टि होती तो वहाँ सुख का अनुभव होता है, लेकिन सावधान, संतुष्टि बहुत खतरनाक भी होती है। जब संतुष्टि हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती, तब ये दुख के दर्शन भी हमें कराती। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, यदि ऐसा भोजन तुम्हें पहले प्राप्त हो जाता तो तुम इसे छूते तक नहीं। लेकिन आज इसी भोजन को करके तुम्हें संतुष्टि मिल रही है, लेकिन जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया हो, लेकिन तब तुम संतुष्ट नहीं थे। वो सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा जो तुम्हें आज हुआ है। लेकिन सावधान, अगर तुम्हें ऐसा ही भोजन रोज मिलता रहे तो तुम इससे भी अच्छे भोजन की कामना करने लगो, और इसी कामना की संतुष्टि के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा हो। और जब तुम अपने मन की इस कामना की संतुष्टि कर दो तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा। तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा और चला जाएगा। और जब तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे तो तुम किसी और कामना, किसी और इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगोगे। तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहो। तब वो साधु उस लड़के से कहता है कि हमें कोई दुख नहीं देता, हम अपने दुख के कारण स्वयं होते हैं। हम स्वयं ही तो हैं जो खुद को धोखा देते। सुख में तो हम भ्रमित रहते, हमें ये पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत। और इसी प्रकार हम एक माया जाल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि सुख में हम अपनी आंखें बंद करके उस सुख का आनंद लेते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विनम्र रहिए। और विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को दूसरों से सीखने की क्षमता देता है, अहंकार को त्यागने की क्षमता देता है। विनम्रता को अपनाकर ही सफलता और खुशी का मार्ग चुना जा सकता है। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है
हमें उसी में खुश रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।